नवरात्रि के पावन अवसर पर आज मां कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। मां कालरात्रि देवी दुर्गा का वो स्वरूप है जो अपने भक्तों को हर भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्रदान करती हैं। उनका रूप भले ही उग्र और भव्य प्रतीत होता हो, लेकिन वो सदैव अपने भक्तों के लिए शुभ और कल्याणकारी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की विधि विधान से पूजा करने पर शत्रुओं का नाश होता है, ग्रह बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। इस दिन भक्त सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, मां की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करते हैं और धूप, फूल, नैवेद्य अर्पित करते हैं। विशेष रूप से ओम देवी कालरात्रि नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो मां को गुड़ या फिर मीठे का भोग लगाया जाता है और अंत में आरती का सुख शांति की कामना भी की जाती है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि मां कालरात्रि की पूजा की सही विधि क्या है और इसका महत्व क्या है और कैसे पाए जा सकते हैं उनके विशेष आशीर्वाद। हालांकि सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही हैं और आज क्योंकि 7वां दिन है, बेहद खास आज का दिन है। मां कालरात्रि को खुश करने के लिए लगातार भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं और मां के दर्शन भी कर रहे हैं। तो नवरात्र के पावन पर्व का आज 7वां दिन है। आपको बता दें कि आज के दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। माना जाता है कि मां कालरात्रि अपने भक्तों के सभी भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। इसी बीच सहयोगी सुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं जालोर से। सुरेश, आज 7वां दिन है नवरात्र का, सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आज जिस तरह से लगातार ये चैत्र नवरात्रि को 9 दिवसीय जो नवरात्रा का है वो चल रहा है और महापर्व के रूप में, और 27 मार्च को जो है इसका समापन होगा। आज 7वां दिन है, माँ कालरात्रि का आज 7वां दिन है। माँ कालरात्रि को आपको बता दूं कि उग्र रूप, सबसे बड़ा रूप जो है वो माना जा रहा है। राजस्थान में बात करूं तो मंदिरों में जो है जिस तरह से ये नवरात्रा चल रहा है, सुबह से ही जो है मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। अलग अलग माँ नवदुर्गा के तो 9 रूप होते हैं, अलग अलग दिन 9 रूपों में अलग अलग पूजा होती है। लगातार भक्त जो है वो पूजा अर्चना कर और सुख समृद्धि की जो है वो कामना करते हैं। लगातार मंदिरों में जो है भीड़ रहती है। आपको बता दूं कि माँ दुर्गा जो है शक्ति का एक कालरात्रि के रूप में मानी जाती है। काल की जो है वो माता के रूप में मानी जाती है और लगातार जो भक्त है उसकी अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। जी बिल्कुल सुरेश, और ऐसे में आज के दिन का अपने आप में बेहद खास महत्व है। क्या कुछ आज के दिन खास तौर पर किया जाता है और किस तरीके से माँ को आज भक्त खुश करते हैं? जी देखिए, बिल्कुल। नवरात्रा का 7वें दिन आपको बता दूं कि कालरात्रि के जो है माँ के रूप में अलग अलग पूजा अर्चना करते हैं। और इसके बाद जो है इस बार विशेष ग्रहों की अगर बात करें तो शुभ संयोग जो है वो बना रहेगा। इसके अलावा जो 9 राशि है, इसके अलावा जो मिथुन, तुला और धनु राशि, और ये जो मिथुन राशि है इस पर जो है जो ज्यादा लाभ बना रहेगा। इसको लेकर भी ये जो है अलग अलग रूपों में इस ठीक है जो सुरेश, बने मिथुन राशि रहिएगा। और इसी बीच मेरी सहयोगी आंचल भी दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। आंचल, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि आज 7वां दिन है। लगातार भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, देखिए आज माँ कालरात्रि का दिन है और जैसा कि माँ की अगर हम पूजा अर्चना की बात करें तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके और ऐसे में गहरे रंग के कपड़े पहनकर आप खुद को तैयार करें। और उसके बाद माँ को जो है कई ऐसी वस्तुएं हैं, चाहे आप जल अर्पित कर सकते हैं या इसके अलावा जो धूप है, दिया है, वो दिखाकर जो है माता को आप खुश कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, ये जो है माँ काली का जो है मंत्र है, इस मंत्र को जाप करके भी भक्तगण जो है अपनी जो कह सकते हैं उनकी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो पूरी करा सकते हैं। और जैसे कि सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि माँ कालरात्रि जो है वो एक मंदिर में विराजमान है। सामने देखिए माता काली की प्रतिमा जो है आपको नज़र आ रही होगी। बड़ी ही भव्य तरीके से जो है माँ काली को सजाया गया है। लाल रंग का उनको यहाँ पर देखिए श्रृंगार किया गया है
और इसके साथ ही देखिए जो उनका उग्र रूप है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें उनकी जीवा बाहर आई थी जब भगवान शिव के ऊपर उनका पैर रखा गया था, जब वे राक्षसों का संहार कर रही थी। इसके साथ ही फूल हो, रोली हो, अक्षत गंध अर्पित करें, जिससे माता रानी की कृपा जो है वो विशेष तौर पर भक्तों के ऊपर बनी रहे। और इसके अलावा देखिए रात की रानी का फूल लाल गुलर जो है वो माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा कि माता रानी की जो एक माला है उसमें लाल रंग के फूल जो है वो नज़र आ रहे हैं। बड़े ही सुंदर तरीके से माता रानी का श्रृंगार किया गया है। भक्त जो है वो पूजा करने पहुँचे। एक भक्त हमारे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माता रानी से क्या मांगने के लिए आए हैं? हम माता रानी से मांगने के लिए मेरी गरीबी दूर करो। हाँ, गरीबी दूर करो, जीवन हो गया गरीबी में। हाँ, गरीबी दूर करो, मनोकामना पूरी करो माता रानी, जय हो। देखिए तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो माता का एक स्वरूप है यानी कि कालरात्रि, उनके दर्शन करने के लिए भी लोग पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लोग जो है देश की कामना के लिए माता रानी से प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग अपने दुख दरिद्रता और इसके साथ ही अपनी गरीबी दूर करने के लिए भी माता रानी से प्रार्थना करते हैं। यानी कि आज का जो दिन है वो नवरात्रि के 7वें नवरात्रि का यानी कि सप्तमी का दिन है, और जो कि कालरात्रि को समर्पित है और जिसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि जब माता रानी को यानी कि जो कि शक्ति का प्रतीक है, जब शक्ति को गुस्सा आता है, क्रोध आता है राक्षसों के ऊपर, तब वे कालरात्रि का रूप धारण करती है। और देखिए जिस तरीके से चंड मुंड उन्होंने सहारे थे, रक्त बीज का उन्होंने वध किया था। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जब ऐसे राक्षस जिन्होंने धरती पर हाहाकार मचा रखा था, उनको संहार करने के लिए शक्ति ने माँ कालरात्रि का रूप लिया था। और उसी कालरात्रि के रूप की आज देश भर में हर एक शक्ति के मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। और ऐसी ही तस्वीरें जो हैं वो जगह जगह से सामने आ रही हैं, जिसमें भक्त जो है सुबह से ही मंदिरों में पहुंचे हैं। और जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनमें खास करके देखिए, चाहे हम दिल्ली के कालका जी मंदिर की बात करें तो ऐसे मंदिरों में भीड़ लगाकर जो है भक्तगण पहुंचते हैं, जिससे माता रानी का आशीर्वाद मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल आंचल, और आज के दिन विशेष तौर पर खास इंतजाम भी किया जा रहा है और खास तौर पर मंदिरों को सजाया भी गया है। आंचल, कोशिश करिएगा अगर कोई भक्तगण हो उनसे बातचीत हो पाए, और क्या कुछ तैयारियां हैं मंदिर के अंदर वो भी दिखाइएगा। बिल्कुल देखिए, अभी फ़िलहाल देखिए तैयारियां चल रही हैं। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां मौजूद है यहाँ माँ कालरात्रि की प्रतिमा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि माँ कालरात्रि की जय, सच्चे दरबार की जय। काली माता को आप पूछते हैं? हाँ, पूछते हैं। अच्छा, क्या मांगते हैं उनसे? उनसे मांगते मेरी गरीबी दूर करो, पूरा जीवन हो गया गरीबी में। देश के लिए भी कुछ मांगते हैं? हाँ, देश के लिए भी कुछ मांगते हैं? अब जो माता रानी दे दे, हाँ वो उन्हीं के अधीन है। और हम क्या, हमारे कोई बस की बात नहीं लली बेटी, हमारे कोई बस की बात नहीं। माता रानी की जो कृपा हो तो दया कर दे हम पर। बिल्कुल, माता रानी की कृपा। तो व्रत रखे आपने? हाँ, व्रत हाँ रखा। हाँ, व्रत रखा। फलाहार करके व्रत रखते? कैसे व्रत रखते? ऐसे गरीबी में क्या हम उनको खवा सकते, क्या हम पूजा कर सकते, हम तो सफाई वाला बिल्कुल। तो देखिए माता रानी कभी ये नहीं देखती है कि मेरा भक्त कैसा है, मेरा भक्त मुझे क्या अर्पित कर सकता है। वो देखती है तो केवल आस्था, और उसी आस्था की प्रतीक है माँ शक्ति, जिनको देखिए कह सकते हैं कि 9 रूपों में पूजा जाता है जब नवरात्रि का पर्व आता है। और जैसे कि आप देख रही होंगी कि माँ कालरात्रि की जो प्रतिमा है उनके पास जो तेल का एक दीपक है वो प्रज्वलित किया हुआ है, काले रंग का दीपक है, और उसमें जोत जो है वो अखंड जोत जली हुई है। इसके साथ ही देखिए माता रानी के ऊपर काले रंग की जो चुनरी है वो अर्पित की हुई है। इसके साथ ही लाल जोड़ा जो है वो उनको पहनाया गया है। हाथ में देखिए उनके जो राक्षसों के मुंड हैं वो हाथ में उन्होंने लिए हुए हैं, क्योंकि जब वे क्रोध में थी तो वो लगातार राक्षसों का संहार कर रही थी। और उनको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्योंकि जब माता रानी क्रोध में होती हैं तो लगातार जो है जो बुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, राक्षस होते हैं, उनको मारती रहती हैं और उनका रक्त जो है वो कहीं ना कहीं ग्रहण करती हैं। तो वही एक प्रतिमा जो है उनकी, जो कि
खास करके कालरात्रि का ही रूप है, वही प्रतिमा हमें सामने नजर आ रही है माता रानी की, क्योंकि ये प्रतिमा दर्शाती है कि माँ जो है वो सौम्य भी है और माँ जो है जब अपने क्रोध में आती हैं तो फिर बुराई कितनी भी बड़ी हो उसका अंत होना तय है। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो खास तौर पर वहाँ पर तैयारियां हैं और बेहद खूबसूरत ये तमाम तस्वीरें। बने रहिएगा, चल आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच हमारे साथ शीलू भी जुड़ गए हैं। और शीलू, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं? वहाँ पर क्या कुछ तैयारियां? जी, आपको बता दें, मैं इस समय हमीरपुर मुख्यालय के जो दौरा देवी प्राचीन मंदिर है वहाँ पे आए। आज नवरात्रि के जो है वो 7वां दिन है। वहीं हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं यहाँ बात करने के लिए। देखते हैं किस तरीके से क्या आस्था है आपकी सुनने के लिए। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और काल रात्रि माता की पूजा होती है। किस तरीके से आप पूजा करते हैं? पहले तो मैं सभी देशवासियों, जनपदवासी और देशवासियों को नवरात्रि हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। इतने शुभ पर्व पे हम लोग इस शक्तिपीठ पे लगातार आते हैं। चौरा देवी मंदिर प्राचीन मंदिर है, बहुत मतलब विख्यात है और यहाँ पे जब भी लोग आते हैं तो जो भी मनोकामना उनकी होती है वो पूरी होती है। मैं वो 5 वर्षों से लगातार आता हूँ और जो हमने शांति मिलती है, जो श्रद्धा भाव रहता है, माता रानी जब भी बुलाती है हम लोग आते हैं। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जब भी मौका मिले, जनपद में अगर हूँ तो जरूर आए। ये मंदिर आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। ये हमारे साथ श्रद्धालु थे जिन्होंने बताया जिस तरीके से कि चौरा देवी में विगत 5 वर्षों से लगातार आ रहे हैं और यहाँ पे लगातार पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शिलू, और एक बार ये भी तस्वीरें दिखाइएगा कि क्या वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं भक्तों के लिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भारी तादाद में अब धीरे धीरे भक्त पहुंच रहे हैं। कोशिश करिएगा और भी लोगों से आपकी बातचीत हो पाए। यहाँ पे काफी पुराने मंदिर है, वहाँ पे लगातार भक्तों का जो है वो तांता लगा हुआ है। हमारे साथ में कुछ और भक्त यहाँ बात करने के लिए मौजूद है। आइए जानते हैं किस तरीके से पूजा अर्चना करनी। क्या नाम है आपका? किस तरीके से आप पूजा अर्चना कर रही है यहाँ चौरा देवी मंदिर पे? हमारे साथ और भी श्रद्धालु बाकी है। क्या नाम है आपका? किस तरीके से आप पूजा अर्चना कर रही हैं आज कल रात्रि माता का क्या है? क्या मनोकामनाएं हैं आपकी? क्या और मतलब जी, आपको बता दें, काल रात्रि माता की जिस तरीके से पूजा है वहीं अगर बात करें पीछे आप देख सकते हैं मेरे मंदिर है जहाँ पे सुबह से ही भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है। वहीं सुबह से लेकर आज दिन। बिल्कुल बिल्कुल शिलू, लगातार धीरे धीरे वहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं। बने रहिएगा आप। आंचल, मैं आपके पास ही आऊंगी। तस्वीरें भी आंचल दिखाइएगा, साथ ही कोशिश करिएगा बातचीत हो पाए। और आज के दिन का खास तौर पर क्या महत्व है आंचल, ये भी बताइएगा। देखिए, सबसे पहले महत्व की बात कर लेते हैं। तस्वीरें जैसे कि मैंने आपको दिखाई कि माँ काली का जो है वो श्रृंगार किया हुआ है, उनको जोड़ा पहनाया गया है लाल रंग का। इसके साथ ही उसमें देखिए एक बार मैं फिर से वो तस्वीर आपको दिखा देती हूँ कि माता रानी का श्रृंगार जो है वो आज का कैसा है, क्योंकि हर दिन का देखिए श्रृंगार अलग होता है, शैलपुत्री का अलग होता है और इसके साथ ही देखिए कात्यायनी का अलग होता है, क्योंकि कल जो है माँ कात्यायनी का दिन था और आज माँ काली का दिन है। और जैसे कि माँ काली की अगर हम प्रतिमा की बात कर रहे हैं और माँ काली का वही स्वरूप हम आपको दिखा रहे हैं जिस स्वरूप की पूजा आज मंदिरों में, या यूँ कहे कि जो नवरात्रि व्रत रखते हैं वो उस स्वरूप की पूजा करते हैं। और इसके साथ ही देखिए माता रानी के माथे पर जो है वो लाल रंग का तिलक जो है वो लगाया हुआ है। उनकी आंखों में ज्वाला नज़र आ रही है कि यानी कि एक जो क्रोध का प्रतीक होता है वही क्रोध माता रानी की आंखों में नज़र आ रहा है। उनकी जीवा जो है वो बाहर निकली हुई है। इसके साथ ही देखिए माता के हाथ में जो है वो धारदार जो गंडासा होता है वो हाथ में उनके है, यानी कि वो एक क्रोध की मुद्रा में यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जिस क्रोध की मुद्रा में वे राक्षसों का श्रृंगार करने के लिए जो है आगे बढ़ती थी। और इसके साथ ही देखिए उनके हाथ में, एक हाथ के अंदर जो है राक्षस का जो सर है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। माता रानी का जो जोड़ा है उसमें देखिए हरे और लाल रंग की ये पोशाक है जिसको गोटे से सजाया गया है। और
सितारे लगाकर जो है वो इस ड्रेस को पूरी कह सकते हैं कि बड़ी भव्य रूप से सजाया गया है। माँ का जो क्योंकि माता रानी का देखिए श्रृंगार जो है वो बहुत नॉर्मल सा होता है माँ कालरात्रि का। उनके सर पर जो है मुकुट जो है वो विराजमान है। इसके साथ ही देखिए मोतियों की जो माला है, एक सिंपल माला, वो उनको पहनाई गई है। इसके साथ ही एक माला जो है वो लाल, सफ़ेद और हरे रंग की पुष्पों की माला उनके गले में जो है वो विराजित नज़र आ रही है। और माँ के जो सर के पीछे एक कह सकते हैं कि जो एक तेज होता है, एक उस तरीके की देखिए वेशभूषा से उनके जो एक कह सकते हैं पोशाक है वो तैयार की गई है। और माँ जो है, क्योंकि ये जो मुद्रा है माँ की क्रोध में मुद्रा है, माता रानी की जो जीभ बाहर आती है वो शिव जी के जब सीने पे उनका पैर रखा जाता है, क्योंकि माँ इतना ज़्यादा क्रोधित थी। जब माता रानी को शांत करने की कोशिश की जा रही थी, तमाम जत्न जो है वो कर लिए गए थे, लेकिन माता रानी शांत नहीं हो रही थी। तब देवताओं ने आह्वान किया शिव जी से कि प्रभु आप ही शक्ति को शांत कर सकते हैं। तब शिव जी जो है वो माता रानी के चरणों में लेट गए और जैसे ही माता रानी का एक कदम शिव जी के कह सकते हैं कि छाती पर बिल्कुल पड़ा। बिल्कुल आंचल, और इसीलिए कहा जाता है कि आज का दिन बेहद खास और विधि विधान से पूजा अर्चना करने से माँ सभी संकटों को दूर भी करती है। आप सभी हमारे साथ जुड़े